सारी घटना सुनने के बाद मुखिया कहता है कि लेखराम, शास्त्रार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे जैसे कौम के रक्षक जब तक जीवित हैं, मेरे गांव में एक भी मुसलमान नहीं बनेगा। सज्जनों माताओं, ये किस लिए था? ये संवेदनाएं काम कर रही थी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। संवाद हुआ। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 122 या 124 प्रश्न पूछे हैं। इतने सारे प्रश्न पूछे और वो प्रश्न जितने प्रासंगिक उस समय थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं, और जितने प्रासंगिक उन प्रश्नों के उत्तर उस समय थे उतने ही प्रासंगिक उत्तर आज भी हैं। एक एक प्रश्न पूछ रहे थे। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक साथ 4 प्रश्नों को पूछ डाला। 4 प्रश्न पूछे, कहने लगे, युधिष्ठिर मुझे बताओ कि कौन मनुष्य मरा हुआ होता है, कौन सा राष्ट्र मरा हुआ होता है, कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है और कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है। मरने की बातें पूछी जा रही हैं। कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कथम दानम मृतम स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत्। एक साथ 4 प्रश्न पूछे और एक एक का उत्तर युधिष्ठिर देते चले गए। कहने लगे कि यक्ष, यदि तुमने मेरे से पूछा है कि संसार में कौन मनुष्य मरा हुआ होता है, तो सुनो, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। संसार में दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। और सज्जनों माताओं, दरिद्र किसको कहें? जैसे ही दरिद्र शब्द उभर करके हमारे सामने आता है तो मन मस्तिष्क में उस दरिद्र शब्द का अर्थ भी उभर करके आने लगता है, और हमने उसका अर्थ बना लिया है। लोक में उसका अर्थ हम करने लगते हैं, दरिद्र माने गरीब, गरीब माने धनहीन। लेकिन वास्तव में इस दरिद्र शब्द का अर्थ क्या है? पूज्य आचार्य श्री व्याकरण के महाविद्वान बैठे हुए थे। महर्षि पाणिनि ने दरिद्र शब्द की व्युत्पत्ति की है। दरिद्र दुर्गत, दरिद्र दुर्गतम। दरिद्र शब्द का अर्थ बन गया कि जिसकी दुर्गति हो रही है वो व्यक्ति दरिद्र कहलाएगा। जो दुर्गति को प्राप्त है वो दरिद्र है। और इस परिभाषा के आधार पर, इस अर्थ के आधार पर करोड़पति, अरबपति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है। अब हम विचार करके देखें कि हम दरिद्र तो नहीं है। विदेश से एक महिला आई थी भारत में। पैसे की दृष्टि से उस महिला के पास करोड़ों डॉलर थे, करोड़ों डॉलर की मालकिन थी। और जब विदेश से यहाँ भारत में आने लगी थी, भारत में आने लगी तो कोई यात्री विमान में बैठ करके नहीं आई, अपने स्पेशल विमान में बैठ करके आई। और जब भारत में उसका विमान उतरा, भारत में विमान तो उतर गया लेकिन हवाई जहाज से वो महिला नहीं उतर पाई थी। क्यों नहीं उतर पाई? उस महिला को क्रेन से उतारना पड़ा था। क्रेन से क्यों? क्योंकि उस महिला के शरीर में लगभग 450 किलो से 500 किलो तक वजन था। इतना भारी भरकम शरीर, इतना वजन था। पैसे की दृष्टि से देखेंगे करोड़ों डॉलरों की मालकिन है, लेकिन दुर्गति हो रही है या नहीं हो रही? उस महिला की भी इच्छा होती है कि मॉल में जाकर के शॉपिंग करनी चाहिए, मुझे टहलना घूमना चाहिए, मैं बाजार में जाऊं, मैं उद्यान में जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, वहां जाऊं। लेकिन वो महिला अपने कमरे में भी नहीं चल सकती थी। इच्छाएं बहुत थी, पैसा बहुत था, लेकिन दुर्गति को प्राप्त है या नहीं है? जो जो दुर्गति को प्राप्त है सज्जनों माताओं, वो दरिद्र है। और जो दरिद्र है वो मरा हुआ होता है, मरा हुआ। और जो मरा हुआ होता है वो स्वयं गति नहीं कर सकता, वो दूसरे को गति क्या देगा? अब हम अपनी बात करते हैं घर की।
क्या कहीं हमारी तो थोड़ी थोड़ी दुर्गति तो नहीं हो रही है? हम तो दरिद्र नहीं हो गए? किसी समय इस आर्यसमाज के अंदर उत्साह होता था, किसी समय आर्यसमाज के लोगों का सम्मान होता था, किसी समय इस आर्यसमाज के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास हुआ करता था। आज कौन से हम स्थिति में पहुंच गए? कहीं ना कहीं तो दुर्गति दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं तो दरिद्रता दिखाई दे रही है। और संपन्नता कहां से शुरू होती है? दो शब्द बोलता हूं, एक संवेदना, दूसरा संवाद। डॉक्टर धर्मवीर जी बोला करते थे, संवेदना और संवाद जिस व्यक्ति के पास ये दोनों चीजें हैं, वो व्यक्ति संपन्न हो जाता है, वो संगठन, वो समाज संपन्न हो जाता है, वो देश राष्ट्र संपन्न हो जाता है, जिसके पास संवेदना और संवाद है। और सज्जनों माताओं, किसी समय हमारे आर्य समाज के पास संवेदना बहुत थी। कितनी संवेदना थी कि कहते हैं पंडित लेखराम कई दिनों के बाद तो लौटे हैं आज उधर से। कई दिनों के बाद लौटे हैं, स्नान किया है, थोड़ी दिनचर्या की है, माँ ने भोजन सामने रख दिया है, भोजन करने ही तो बैठे थे, बाहर से आवाज आने लगी कि लेखराम है क्या? लेखराम ने कहा कि हाँ भाई मैं हूँ। अंदर दौड़ा हुआ व्यक्ति हाल बेहाल सा लग रहा था। आवाज में दीनता थी कि लेखराम कौम को बचा दे। भाई बात क्या हुई? अरे फलाना गांव पूरा का पूरा मुसलमान बन जाएगा, लेखराम बचा ले, तू ही बचा सकता है। संवेदनशील व्यक्ति कितना है, संवेदनाएं उभर गई हैं, खाना नहीं खा सकता संवेदनशील व्यक्ति अपनी कौम को बचाने के लिए भोजन छोड़ बैठा, खड़ा हो गया, तैयारी करने लग गया। तैयारी कर रहा था, बिस्तरा बांध रहा। माँ ने देखा तो कहा था कि लेखराम मेरे बच्चे कम से कम भोजन तो करता चला जा, कितने दिन के बाद घर का भोजन नसीब हो रहा है। माँ की बात नहीं सुनी, बिस्तरा बांध रहा। पत्नी आ गई और पत्नी ने पल्लू पकड़ करके कहा था कि पतिदेव माँ की तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, लेकिन अपने बेटे को तो देखते चले जाओ। उस समय पंडित लेखराम का बेटा गंभीर रूप से रुकण चल रहा था, गंभीर रूप से रुकण चल रहा था। लेकिन धुन का धनी, कौम का सिपाही, आर्य समाज का दीवाना व्यक्ति बिस्तरा लेकर के निकल पड़ा, ट्रेन में बैठ गया। और कहते हैं ट्रेन रुकती नहीं थी। जिस गांव में पहुंचना था, लेखराम छलांग लगा देता है, ट्रेन से कूद गया है, घुटने फूट गए, लहूलुहान हो गया है। गांव पूरा इकट्ठा ही तो था। एक मुसलमान मौलाना खड़ा है, उनको मुसलमान बनाने के लिए दौड़ता हुआ गया। भाइयों ठहरो, मेरा इस मुसलमान से शास्त्रार्थ करवा दो, यदि ये जीत गया तो मैं भी तुम्हारे साथ मुसलमान बनूंगा, और ये हार गया तो मेरे भाइयों मुसलमान मत बनना। मुखिया आगे बढ़ गया। मुखिया ने आगे बढ़कर के पूछा कि भाई तू है कौन? अरे मैं लेखराम, आर्य समाज का उपदेशक। लेखराम तेरी हालत ऐसे क्यों हो गई, ये खून क्यों बह रहा है? लेखराम ने सारी घटना तो सुना दी कि मैं ऐसे ऐसे कूद करके आया ट्रेन से। सारी घटना सुनने के बाद मुखिया कहता है कि लेखराम शास्त्रार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे जैसे कौम के रक्षक जब तक जीवित हैं, मेरे गांव में एक भी मुसलमान नहीं बनेगा। सज्जनों माताओं, ये किस लिए था? ये संवेदनाएं काम कर रही थी। जब जब व्यक्ति संवेदनशील होता है तब तब संपन्न होता चला जाता है, और जब जब संवेदनाएं मर जाती हैं तो दुर्गति होती है, दरिद्रता छा जाती है। और जब दरिद्रता छा जाती है तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्, दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। पिछले दिनों पंडित सत्यपाल पथिक जी के साथ था एक कार्यक्रम में। पथिक जी की भावनाएं निकल रही थी। जिस समय स्वामी दर्शनानंद जी की घटनाएं सुना रहे थे, भावुक हो रहे थे और कहने लग गए कि आचार्य जी, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आर्य समाज मर गया, कह रहे मुझे दर्द बहुत होता है। और कहने लग गए
कि जब तक सत्यपाल पथिक है तब तक कोई न कहे कि आर्य समाज मर गया है, अर्थात प्रत्येक आर्य समाज का व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कौन कौन कह सकता है कि आर्य समाज मर गया। जब तक हमारे विद्वान हैं, जब तक हमारे कार्यकर्ता जीवित हैं, तब तक न कहे कि आर्य समाज मर गया। सज्जनों माताओं, जब ये भावनाएं संवेदनाएं काम करने लग जाती हैं, संगठन मजबूत होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारी संवेदनाएं कहीं न कहीं कम हुई है।